हेलो गाइस, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल में जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। ओके, सो वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक दैट इज चैप्टर नंबर 4, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में हम लोग ने कोलिजन वाला डिस्कशन कर लिया था। भाई इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, what is the value for coefficient of restitution when collision is perfectly elastic, what is the value for the coefficient of restitution when collision is perfectly inelastic। ये सारा डिस्कशन हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो भाई वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जाओ फटाफट देख के आओ। ओके चलो, सो आज हम लोग क्या बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे तीन टॉपिक का, दैट इज एक्सप्रेशन फॉर द फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर हेड ऑन हेड इलास्टिक कोलिजन, फिर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, और यहां पे कोलिजन इन द टू डायमेंशंस। हम लोग आज दो डायमेंशन के कोलिजन का भी डिस्कशन करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहली कहानी हम लोग बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर द फाइनल वेलोसिटीज। ओके, तो फाइनल वेलोसिटीज कैसे निकलेगी? तो सेम कहानी भाई, डेरिवेशन है, प्यारा सा डेरिवेशन है। देखो जरा, मान लो एक बॉडी है जिसका मास m1 है, जिसका वेलोसिटी u1 है, बराबर। एक बॉडी मास है m2 जिसका वेलोसिटी u2। दोनों बॉडी टकराए, टकराने के बाद भाई दोनों का स्पीड चेंज हो जाएगा, यस और नो? टकराने के बाद ऑब्वियसली दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, यस और नो? क्या हो जाएगा स्पीड? देखो जरा, तो दैट इज m1, इसका स्पीड हो गया लेट्स से v1, यहां पे हो जाएगा m2, लेट्स से स्पीड हो जाएगा v2, है ना? कोलिजन के बाद दोनों का स्पीड क्या हो गया? चेंज हो गया। अब मुझे पता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। क्या हो रहा है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। यहां पे लिख देता हूं, ओके, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन अगर हो रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूं, E का वैल्यू 1 होगा? जाहिर सी बात है, यस भाई, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो कहीं ना कहीं E का वैल्यू क्या होगा? E का वैल्यू 1 होगा कि नहीं होगा? होगा, जाहिर सी बात है। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में देखा ये चीज। अब अगर E का वैल्यू 1 है तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर E? दैट इज V2 माइनस V1 डिवाइड बाय U1 माइनस U2, बराबर। E का वैल्यू यहां पे 1 पुट कर दूंगा तो मेरे को ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो दैट इज U1 माइनस U2 इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1, हाँ या ना? क्लियर? यहां से मेरे को एक कंडीशन मिल गया, ओके। अब एक और चीज है जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। भाई हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, सुनो। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, भाई क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? देखो, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2। ये तो अभी तक तुमको रट जाना चाहिए, इतनी बार हम लोग ने लिख लिया। दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2, है ना? तो m1 u1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, है ना? बराबर। अब देखो हमको क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। फाइनल वेलोसिटी निकालना मतलब मेरे को कहीं ना कहीं v1 की वैल्यू और v2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एक ही इक्वेशन में दो है, लाइक v1 भी है और v2 भी है, तो किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो किसी एक को एलिमिनेट करने के लिए वी कैन यूज दिस इक्वेशन। यहां से हम लोग ये इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट्स से सबसे पहले हम लोग v1 को एलिमिनेट करते हैं। तो यहां से v1 क्या मिलेगा? देखो जरा, v1 इधर लेके जाओ, बाकी सब इधर लेके जाओ। तो v1 इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? दैट इज v2 माइनस u1 प्लस u2, हाँ है ना? तो यहां पे मेरे को v1 का वैल्यू मिल गया। जस्ट दिस वैल्यू सब्स्टिट्यूट यहां पे, ये जो v1 का वैल्यू आया ये सब्स्टिट्यूट करो यहां पे, तो क्या मिलेगा? देखो जरा, चल क्या मिलेगा ध्यान दो जरा। तो अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलेगा? दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू, दैट इज m1। अब व्हाट इज v1 के जगह? v1 की जगह ये डालना है, दैट इज v2 माइनस u1, ये आ जाएगा प्लस u2, हाँ है ना? यहां पे प्लस m2 v2, बराबर। क्या करो, इसका ब्रैकेट ओपन करो। देखो इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा? भाई इसका ब्रैकेट ओपन करो यहां से, तो ये तो एज इट इज रहेगा तुम्हारा, ये तो एज इट इज रहेगा, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन करो जरा, m1 का ब्रैकेट ओपन करो, क्या मिलेगा? तो m1
यहां पे V2 माइनस तुम्हारा यहां पे हो जाएगा M1U1, यहां पे M1U2 तो प्लस M1U2, यहां पे आ जाएगा तुम्हारा प्लस M2V2, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो जरा, यहां पे M1V1 है, ये M1V1 को यहां भेज दो, तो यहां पे M1V1 ऑलरेडी है, दैट बिकम 2, तो ट्वाइस M1V1 सॉरी U1, यहां पे देखो ना ऑलरेडी M1U1 है, ये यहां पे जाएगा, इसके साथ ऐड होगा, दैट बिकम ट्वाइस, हाँ या ना, बराबर। यहां पे देखो क्या हो जाएगा, फिर इसमें और इसमें से M2 कॉमन, ये कॉमन आ जाएगा, V2 कॉमन आ जाएगा, तो V2 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू V2 को कॉमन ले लिया, इन ब्रैकेट M1 प्लस M2, और ये पूरा का पूरा उधर गया तो प्लस हो गया। अब ये इसको इधर लेके जाओ, तो इसको इधर लेके जाओ, यहां पे क्या हो जाएगा, मास M1 है, यहां मास M1, तो क्या हो जाएगा माइनस M1U2, हाँ या ना। अब ये क्या करो, ये डिनोमिनेटर में भेज दो, तो जैसे ये डिनोमिनेटर में भेज दो क्या मिलेगा, दैट इज 2M1U1 माइनस M1U2 होल डिवाइड बाय M1 प्लस M2। दिस इज योर V2 का एक्सप्रेशन, दिस इज योर V2 का एक्सप्रेशन, दैट इज 2M1U1 माइनस M1U2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। अब तुमको U1 पता होगा भाई, इनिशियल वेलोसिटी पता होगी बॉडी 1 की, U2 पता होगा भाई, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2, मास M1 पता होगा, मास M2 पता होगा, तो ये वैल्यू तुमको सारी पता होगी। सब्स्टिट्यूट करोगे तुमको डायरेक्टली फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी ऑफ सेकंड बॉडी। कैसे निकालेंगे फर्स्ट बॉडी के लिए, सेम तरीका भाई, यहां से हम लोग ने V1 का वैल्यू निकाला ना, अब यहां से ये इक्वेशन में से क्या करो, V2 का वैल्यू निकालो। तो यहां से अगर हम लोग V2 का वैल्यू निकालेंगे, लेट्स से अगर मैं V2 का वैल्यू निकालने जाता हूं, लेट्स से यहां से V2 का वैल्यू निकालते हैं, तो V2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब तो V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग देखने जाए इसको, अब क्या करो भाई, V2 को इस V1 को वहां भेज दो, तो क्या हो जाएगा U1 माइनस U2, और यहां पे हो जाएगा प्लस V1, है ना, क्लियर। तो यहां से V2 मिला तुमको, अब यहां पे पुट करोगे ना, तो V2 के जगह ये पुट करना, ये जो पूरा आया ये V2 के जगह सब्स्टिट्यूट करना, क्लियर। यहां पे तुम्हारा V1 है ना। अब जब तुम जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे, सेम प्रोसेस से सिंप्लीफाई करोगे, तो कहानी तुमको क्या मिलेगी, कहानी तुमको मिलेगी, चेंजेस क्या होगा देखो जरा, 2M2U2 माइनस यहां पे कहानी क्या हो जाएगी, दैट इज M2U1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू V1। तो कहानी विल बी सिमिलर सेम तरीके से तुम डिराइव कर सकते हो। बस यहां से क्या करना है, यहां से तुमको V2 का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, V2 का वैल्यू निकालना है। क्लियर, बात समझ आ गई। तो तुम्हारे पास यहां पे V2 का फॉर्मूला आ गया, यहां पे तुम्हारे पास V1 का फॉर्मूला आ गया। तो भाई V2 और V1 का दोनों फॉर्मूला तुम्हारे पास आ चुका है। यू कैन कैलकुलेट डायरेक्टली फाइनल वेलोसिटी। तुम लोग डायरेक्टली फाइनल वेलोसिटी यहां पे कैलकुलेट कर सकते हो, हाँ या ना। ओके, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बोला है भाई, लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। देखो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्कशन किया था इनइलास्टिक कोलिजन का, इसलिए मैंने तुमको बोला कि भाई वीडियो देख के आओ, लास्ट लेक्चर का वीडियो देख के ही आओ। देखो जरा, अगर हम लोग देखने जाए तो परफेक्टली इनइलास्टिक का कहानी कैसे था। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब बॉडी कुछ u1 वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, u2 वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, दोनों जाएंगे टकराएंगे और टकराने के बाद दोनों चिपक के चलेंगे। कहां चलेंगे, दोनों का वेलोसिटी मतलब आफ्टर टकराने के बाद की जो वेलोसिटी होगी वो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। दैट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब बॉडी चिपक जाना, ओके, और दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाना, सेम हो जाना। दैट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इनइलास्टिक। तो लेट्स से मान लो कि एक गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी चल रही है, उसके ऊपर तुमने एक क्ले खींच के मारा। अब क्ले खींच के मारोगे तो क्ले क्या होगा, उसके साथ टकराएगा और उस गाड़ी पे चिपक जाएगा। अब दोनों सेम वेलोसिटी से आगे जाना चालू करेंगे, अब दोनों सेम वेलोसिटी से आगे जाना चालू करेंगे, यस और नो। ओके, तो यहां पे देखो कहानी क्या हो जाएगी, अगर हम लोग देखने जाए तो लेट्स से सेम सिचुएशन भाई हो जाएगा तुम्हारा m1 मास, यहां पे तुम्हारा जो उसका वेलोसिटी है वो u1 हो जाएगा, यहां पे m2 मास, उसका जो वेलोसिटी है वो u2 हो जाएगा। ये बिफोर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन में दोनों चिपक जाएंगे और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो v हो जाएगी, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी v रहेगी, सेम रहेगी। ओके,
तो अगर दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी तो भाई हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या ही मिलेगा मेरे को, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलेगा, क्या बोलेगा मेरे को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू, इसका टोटल मास क्या हो जाएगा, दैट इज m1 प्लस m2, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा v, बराबर है ना। तो यहां से मेरे को v का वैल्यू क्या मिलेगा, v का वैल्यू मेरे को मिलेगा दैट इज v इज इक्वल्स टू, ये डिवाइड में आ जाएगा तो दैट इज m1u1 प्लस m2u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, है ना। मेरे को v का वैल्यू आ गया। अब मेरे को बोला है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो व्हाट इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो लेट्स से डेल काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस कैसे होगा भाई, टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। व्हाट इज इनिशियल, भाई इनिशियल के लिए अगर हम लोग टोटल एनर्जी देखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज हाफ m1u1 का स्क्वायर बराबर इसकी काइनेटिक एनर्जी, फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ m2u2 का स्क्वायर, है ना, माइनस इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो क्या हो जाएगा हाफ m1 प्लस m2 टोटल मास इंटू उसका वेलोसिटी दैट इज v स्क्वायर, दैट इज v स्क्वायर। क्लियर, बात समझ आ गई। इसको थोड़ा सा यहां कर देते हैं, चलो बहुत बढ़िया, इसको थोड़ा सा यहां एडजस्ट कर देते हैं। ओके क्लियर। अब देखो भाई मेरे को v ऑलरेडी पता है, ये v का स्क्वायर, यहां पे v ऑलरेडी पता है, तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ही, यहां पे क्या मिलेगा देखो जरा, दैट इज इक्वल्स टू हाफ m1u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 का स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू v का स्क्वायर, v के स्क्वायर की जगह ये पूरा वैल्यू आ जाएगा, दैट इज m1u1 प्लस m2u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, है ना, बराबर। अब देखो इसको स्क्वायर करना है, तो उसको स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाला भी स्क्वायर होगा, नीचे वाला भी स्क्वायर होगा। तो देखो जरा ध्यान से भाई, ये ब्रैकेट दोनों को दे देता हूं, तो इसको भी स्क्वायर होगा और इसको भी स्क्वायर होगा, बराबर। अब यहां से देखो कहानी में भाई ये एक और ये एक कैंसिल हो जाएंगे, m1 प्लस m2, तो ये दोनों एक कैंसिल हो गए, बराबर। तो यहां पे क्या बच रहा है, देखो जरा यहां पे क्या बच रहा है, ध्यान दो। तो अगर ध्यान देंगे हम लोग क्या बचेगा देखो जरा, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी, ओके। क्या मैं बोल सकता हूं सब में से हाफ कॉमन है, जाहिर सी बात है सब में से हाफ कॉमन है, बराबर। यहां पे क्या बच रहा है, दैट इज m1u1 का स्क्वायर, तो m1u1 का स्क्वायर। यहां पे क्या बच रहा है, m2u2 का स्क्वायर, तो प्लस m2u2 का स्क्वायर, बराबर। यहां पे क्या बच रहा है, माइनस, यहां पे क्या बच रहा है देखो जरा, अब इसका स्क्वायर है मतलब इसको ब्रैकेट ओपन करो भाई, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा देखो जरा, दैट इज m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस होगा तो ब्रैकेट ओपन होगा, एक्चुअल में प्लस है बट ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस होगा, चाहिए तो ब्रैकेट भी रखो थोड़ी देर के लिए, और यहां पे प्लस लिखो, दैट इज 2m1 m2 u1 u2, हाँ है ना, देखो ना a इंटू बी, 2ab, तो 2 और a और पूरा का पूरा b, बराबर। नेक्स्ट आ जाएगा तुम्हारा प्लस इसका स्क्वायर, तो दैट इज m2 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर, हाँ है ना, ओके। होल डिवाइड बाय दिस, डिवाइड बाय क्या है, दैट इज m1 m2, तो m1 प्लस m2, क्लियर है ना। अब अगर तुम यहां पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, ये ब्रैकेट हट जाएगा, कहानी हो जाएगी भाई ये माइनस है तो तुम्हारा ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, है ना। अब देखो जरा एलसीएम लो, ये इधर मल्टीप्लाई करो, तो ये इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, दैट इज हाफ, है ना। तो ये पूरे को इससे मल्टीप्लाई करना है तो क्या मिलेगा, दैट इज m1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, m1 का स्क्वायर, बराबर।
इंटू U1 का स्क्वायर बराबर। देखो जरा, अब इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो M1 M2 U2 का स्क्वायर, तो प्लस M1 M2 U2 का स्क्वायर, हाँ या ना, बराबर। अब वापस सेम चीज इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, M2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा देखो जरा, प्लस M1 U1 का स्क्वायर इंटू M2। अब इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो क्या हो जाएगा, प्लस M2 का स्क्वायर इंटू U2 का स्क्वायर, और साथ में क्या बच रहा है, दैट इज माइनस माइनस माइनस, तो माइनस M1 का स्क्वायर U1 का स्क्वायर माइनस 2M1 M2 U1 U2 माइनस M2 का स्क्वायर U2 का स्क्वायर बराबर, एंड होल डिवाइड बाय M1 प्लस M2। अब देखो कुछ ना कुछ तो उड़ रहा होगा, उड़ा दो, क्या क्या उड़ रहा है देखो जरा, ये प्लस M1 माइनस M1 कैंसिल बराबर, और कुछ उड़ रहा है, ये भी उड़ गया, उड़ा दो बराबर। क्या बचा है देखो जरा, अगर ध्यान दे हम लोग, तो M1 M2, यहां पे क्या बच रहा है, M1 M2, यहां पे क्या बच रहा है, M1 M2, तो सब में से M1 M2 कॉमन आ जाएगा, क्या मिलेगा, दैट इज हाफ M1 M2 कॉमन आ गया। अब क्या बचेगा देखो, यहां पे बच रहा है तुम्हारा U1 U2, तो U1 का स्क्वायर प्लस U2 का स्क्वायर, हाँ या ना। फिर क्या बचेगा देखो जरा, फिर तुम्हारा बच रहा है माइनस U1 U2, तो माइनस 2U1 U2, हाँ या ना, एंड होल डिवाइड बाय M1 प्लस M2 बराबर। अब इसको तुम अरेंज करना चाहो तो ये क्या है तुम्हारा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, मतलब U स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर, तो तुम चाहो तो होल स्क्वायर लिख सकते हो, तो तुम यहां पे क्या मिलेगा तुमको, हाफ M1 M2, यहां पे तुम लिख सकते हो दैट इज U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ये तुम्हारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, क्लियर। तो इतना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, इतना तुम्हारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, दैट इज हाफ M1 M2 U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय M1 प्लस M2 बराबर। ओके चाहिए, तो अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा उल्टा कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं बराबर। अब शायद से दिख रहा होगा, यस अब दिख रहा है, क्लियर, बात समझ में आ गई, डेरिवेशन समझ में आ गया भाई। इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होगा, तो तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी रहेगा उसका पास, भाई सेकंड बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी है M1 है, मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी, M2 है, मास ऑफ द सेकंड बॉडी, तुम्हारे पास सारा डेटा है, सब्स्टिट्यूट, यू विल गेट द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इतना अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी उसका लॉस होगा, क्लियर। ओके, क्योंकि कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन हो रहा है तो भाई हमको पता है जब कोलिजाइड होगा तो वो इन टर्म्स ऑफ हीट, इन टर्म्स ऑफ साउंड, उतनी एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। ओके, तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होगा उसका काइनेटिक एनर्जी में, क्लियर, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट इज योर कोलिजन इन 2 डायमेंशन। ओके, अब 2 डायमेंशन की कोलिजन की बात होगी, मतलब अब हेड ऑन हेड कोलिजन की बात नहीं होगी। हेड ऑन हेड हम लोग कैसे कंसीडर करते थे भाई, मान लो कि ये तुम्हारा बॉडी है, लेट्स से ये तुम्हारा बॉडी है, ये तुम्हारा बॉडी है, तो इसका सेंटर टू सेंटर कांटेक्ट होता था, सेंटर टू सेंटर कांटेक्ट होता था, दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम लोग क्या बोलते थे, हेड ऑन हेड। अब यहाँ पे हेड ऑन हेड कोलिजन नहीं होगा, जैसे मान लो कि तुम लोग ने देखा रहेगा तुम्हारा कैरम, जो कैरम होता है, कैरम बोर्ड देखा रहेगा तुम लोग ने, जब तुम कैरम खेलते हो, मान लो ये तुम्हारा कॉइन है, गोटी, ओके, ये तुम्हारा कॉइन है एंड दिस इज योर स्ट्राइकर, ये तुम्हारा कॉइन है एंड दिस इज योर स्ट्राइकर। अब क्या होता है, मान लो कि तुमको यहां पे उस कॉइन को डालना है, यहां पे, ओके, अब तुम क्या करोगे, इसके थोड़े एज पे मारते हो, और जैसे एज पे मारते हो कॉइन इस तरफ जाता है और स्ट्राइकर इस तरफ जाता है बराबर। तो यहां पे देखो 2 डायमेंशन में मोशन हुआ उसका, किसका, 2 डायमेंशन में मोशन हुआ, कोलिजन होकर 2 डायमेंशन में मोशन हुआ। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं डायमेंशन, कोलिजन इन 2 डायमेंशन। क्या बोलते हैं, कोलिजन इन 2 डायमेंशन। ओके, अब यही मान लो कि एग्जैक्टली अगर मैं इसके यहां मारा रहता, हेड पे एग्जैक्टली सेंटर पे मारा रहता, तो ये कॉइन आगे जाता और उसके पीछे ही स्ट्राइकर जाता, तो ये 1 लाइन हो गया। जो अभी तक पढ़ रहे थे हम लोग, ये 1 लाइन पढ़ रहे थे, 1 डायमेंशन पढ़ रहे थे, बट अब हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशन। क्या पढ़ेंगे, 2 डायमेंशन। तो लेट्स से कि भाई एक बॉडी है, इसके पास मास M1 है, तो ये बॉडी का मास M1 हो गया और ये बॉडी का मास M2 हो गया। ये बॉडी कुछ यहां से आ रही थी, लेट्स से
उसका जो इनिशियली आने का जो स्पीड था वो u1 है। विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये इसका वर्टिकल एक्सिस है। तो विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस वो कोई एंगल बना रहा है, लेट्स से अल्फा 1। और ये सेकंड बॉडी है, सेकंड बॉडी का मास m2 है, उसका इनिशियल वेलोसिटी u2 है, और लेट्स से हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ वो कुछ अल्फा 2 बना रहा है, बराबर, हाँ है ना। अब मान लो दोनों आके टकरा गए, टकराने के बाद मेरा जो v1 है, मतलब ये जो बॉडी 1 है वो कुछ v1 वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, और वो कुछ हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा 1 एंगल बना रहा है। और मेरा जो बॉडी 2 है वो कुछ v2 वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, और वो एक्स एक्सिस के साथ बीटा 2 एंगल बना रहा है। तो मेरे को बोलते हैं कि भाई यहां पे देखना है अपने को कि कौन कौन से इक्वेशन फॉर्म हो सकते हैं, कैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिजॉल्व करो, रिजॉल्विंग बहुत जरूरी है, ओके। तो अगर हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा भाई, ये जो कंपोनेंट होगा दैट बिकम कॉस, है ना भाई, ये जो कंपोनेंट होगा ये कंपोनेंट क्या होगा, दैट इज कॉस। तो यहां पे मान लो ऐसा कंपोनेंट आएगा, दैट इज, देखो ना इसके साथ एंगल अटैच है ना, तो दैट बिकम u1 कॉस अल्फा 1, है ना, बराबर। और ये वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, दैट इज u1 साइन अल्फा 1, बराबर। वैसे अगर इसको भी रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा तुम्हारा, दैट इज v1 कॉस बीटा 1, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दैट इज v1 साइन बीटा 1, बराबर। इसको जरा रिजॉल्व करो, इसको रिजॉल्व करोगे तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा, दैट इज v2 कॉस बीटा 2, और यहां वाला कंपोनेंट हो जाएगा दैट इज v2 साइन बीटा 2। इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट बिकम दैट इज u2 कॉस अल्फा 2। तो हॉरिजॉन्टल वाला बाहर लिख देता हूं, तो हॉरिजॉन्टल वाला बिकम दैट इज u2 कॉस अल्फा 2, और वर्टिकल वाला जो नीचे आ रहा है ये हो जाएगा तुम्हारा u2 साइन अल्फा 2। क्लियर, बात समझ आ गई। अब यहां पे अगर हम लोग ध्यान दें तो तुम्हारा जो एक्स एक्सिस है ना, दोनों वाई एक्सिस दोनों का अलग अलग है, मतलब दोनों का जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है वो वाई में नहीं हो रहा है, वो एक्स में हो रहा है। तो अगर मैं एक्स वाई की बात करूं तो दोनों का अलग अलग लाइन ऑफ इंपैक्ट है, तो दोनों का लाइन ऑफ इंपैक्ट है, तो दोनों इंडिविजुअली हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों के ऊपर अलग अलग तरीके से ये लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले ये वाले पे बताओ, फॉर बॉडी 1, बराबर। तो क्या होगा देखो जरा, मास कितना है m1, वेलोसिटी कितना है, दैट इज m1 u1 साइन अल्फा 1 इज इक्वल्स टू, भाई फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा तुम्हारा, m2 v1 साइन बीटा 1। m2 नहीं रहेगा, m1 ही रहेगा, मास थोड़ी चेंज हुआ उसका, m1 v1 साइन बीटा 1, बराबर। ये बॉडी 1 के लिए हो जाएगी। बॉडी 2 के लिए क्या हो जाएगा देखो जरा, बॉडी 2 के लिए अगर हम लोग देखने जाए तो यहां पे देखो u2 साइन अल्फा 2, तो m2 u2 साइन अल्फा 2 इज इक्वल्स टू, यहां पे अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा देखो जरा, दैट इज m2 v2 साइन बीटा 2, हाँ है ना, बराबर। ये बॉडी 1, ये बॉडी 2। ये एक्स एक्सिस की बात, वाई एक्सिस की बात हुई, किसकी बात हुई, वाई एक्सिस, मतलब वर्टिकल मोशन की बात हो रही है। चाहिए तो यहां पे लिख देना भाई, ये वर्टिकल की बात हो रही है, वर्टिकल। अब मान लो हॉरिजॉन्टल में अगर किसी को निकालना है तो हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा देखो, अब हॉरिजॉन्टल में ना ये सारी की सारी जो वेलोसिटीज हैं वो एक ही लाइन ऑफ कांटेक्ट में है। एक ही लाइन ऑफ कांटेक्ट में मतलब उसको सबको साथ में कंसीडर करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा भाई, कोलिजन के पहले वाला देखते हैं। तो कोलिजन के पहले मास 1, उसकी वेलोसिटी क्या है, u1 cos अल्फा 1, तो u1 cos अल्फा 1 प्लस, भाई इसके पास भी मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, तो दैट इज मास 2 u2 cos अल्फा 2 इज इक्वल्स टू, अब आफ्टर कोलिजन में क्या हो जाएगा देखो जरा, एक्स एक्सिस दैट इज m1 v1 cos बीटा 1 प्लस m2 v2 cos बीटा 2। क्लियर, दैट इज दिस, है ना। तो ये तुम्हारा कंडीशन बन गया, ओके।
ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल का मतलब एक्स एक्सिस का कंडीशन बना, ये तुम्हारा वर्टिकल में दो एक्सिस। क्यों दो कंडीशन बना? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन अलग है। देखो इसका y एक्सिस का लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है, इसका y एक्सिस का लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है, बट x एक्सिस का लाइन ऑफ एक्शन दोनों के लिए सेम है, इसलिए इतना बड़ा इक्वेशन बना, इसलिए उसमें दोनों कंपोनेंट आ गए। इसमें देखो एक एक कंपोनेंट आ रहे। क्लियर बात समझ में आ रहा है एवरीवन? पक्का कहानी समझ में आई भाई? कैसे कंसीडर करना है ओके टू डायमेंशन मोशन को? पक्का भाई दोनों आए, इनिशियल वेलोसिटी u1, इनिशियल वेलोसिटी u2 टकराए, फाइनल वेलोसिटी v1, फाइनल वेलोसिटी v2। अब ये एक्चुअल में दूसरे डायग्राम पे होना चाहिए था, बट मैंने इसमें ही बना दिया। ओके ये एक्चुअल में फाइनल वेलोसिटी इसका दूसरा डायग्राम बनना चाहिए था, जो कि आफ्टर कोलिजन वाला पार्ट होना चाहिए था, बट यहां पे ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसको रिजॉल्व करोगे तो इसको रिजॉल्व करोगे तो भाई इसका एक कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट, इसको रिजॉल्व करोगे तो इसका एक कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट, सेम इसको एक रिजॉल्व करोगे तो इसका एक कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट, इसको रिजॉल्व करोगे तो इसका एक कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट, और बाद में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देना है। बाद में तो कुछ टेंशन वाली बात है ही नहीं। क्लियर बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का ओके। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड योर कोलिजन वाला पार्ट। यहां पे हम लोग ने तुम्हारा जो कोलिजन वाला पार्ट है वो खत्म कर दिया है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखने जाए तो नेक्स्ट कौन सा पार्ट है? हाँ नेक्स्ट कहानी तुम्हारा जो है वो तुम्हारा इंपल्स और टॉर्क ये सब का डिस्कशन है। तो इंपल्स हो गया, टॉर्क हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, कपल हो गया। तो ये सारा डिस्कशन हम लोग एक वीडियो में, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग खत्म कर देंगे। ओके क्लियर बात समझ आ रही है एवरीवन? चलो सो अगर टॉपिक यहां तक समझ में आया, वीडियो यहां तक देख लिया है तो क्या करना है भाई? वीडियो को लाइक करना है, यस और नो। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जैसी वीडियो अपलोड हो तुम तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके और दोस्तों को शेयर भी कर देना। कुछ डाउट है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैंने इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है, या फिर कमेंट सेक्शन में तुम कमेंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ओके चलो सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।